आज हम लोग डिस्कस करेंगे, काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है ज्योग्राफी का, भारत के महत्वपूर्ण जलप्रपात के बारे में, यानी कि इम्पोर्टेंट वाटरफॉल ऑफ इंडिया। यह किस नदी पर लोकेटेड है, किस राज्य में लोकेटेड है और इसकी ऊंचाई कितनी है। इन सभी क्वेश्चन का उत्तर आपको आने वाले स्लाइड्स में मिल जाएगा। तो हम लोग पहले कुछ थ्योरी पढ़ लेते हैं जो भारत के महत्वपूर्ण वाटरफॉल के बारे में। इसके बाद हम लोग कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे जो कि प्रीवियस ईयर किसी न किसी एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग जान लेते हैं कि जलप्रपात जो है वह किसे कहते हैं। जलप्रपात, तो जलप्रपात जो हो गया यह उस स्थल को कहते हैं जैसे अगर नदी का पानी जो है यह पहाड़ की चट्टान से नीचे भूमि पर गिरता है। जैसे यह पहाड़ है तो इससे होकर अगर पानी नीचे गिर रहा है तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, जलप्रपात कहेंगे। अगर यह जो पानी है वह कम ऊंचाई से गिर रहा है तो इसे हम लोग कहते हैं जलप्रपात। और अगर जो नदी का पानी जो है यह अधिक मात्रा में गिर रहा है तो इसे हम लोग कहते हैं महाजलप्रपात कहा जाता है। तो यह जो है रॉक्स है, इससे देखिए आप पानी गिर रहा है तो इसको हम लोग कहते हैं क्या, जलप्रपात कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एराइज होता है कि झरना और जलप्रपात में क्या अंतर है। तो झरना जो कहते हैं हम लोग, यदि अगर कोई व्यक्ति सतह पर है और ऊंचाई से पानी गिर रहा है, या जो जलधारा है वह ऊंचाई से गिर रहा है तो इसे हम लोग क्या, झरना कहते हैं। यानी आदमी अगर यहाँ लोग सतह पर है तो पानी क्या ऊपर से गिर रहा है तो इसको क्या यह कहेगा, झरना कहेगा। वहीं अगर सतह पर खड़ा है और उस स्थान से अगर जलधारा नीचे गिर रही है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, जलप्रपात कहते हैं हम लोग। वास्तव में जो होता है झरना और जलप्रपात जो होता है एक ही होता है इसका मीनिंग। बस यहाँ देखने वाले का जो व्यक्ति है वह कहाँ खड़ा है उस पर डिपेंड करता है। दोनों का मतलब एक ही होता है कि जल का गिरना, इसको हम लोग क्या कहते हैं, वाटरफॉल, यानी जल का गिरना। तो झरना और जलप्रपात में क्या अंतर है उसको आप देख लिए हैं कि इसमें व्यक्ति कहाँ खड़ा है उससे डिपेंड करता है। और भारत जो है वहां मुख्यतः जलप्रपात जो पाए जाते हैं वह दक्षिण भारत में सबसे ज्यादा जलप्रपात पाए जाते हैं। उत्तर भारत में उतना ज्यादा जलप्रपात नहीं है, लेकिन दक्षिण भारत जो है वहां सबसे ज्यादा जलप्रपात पाए जाते हैं। नेक्स्ट हम लोग कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन एराइज होता है कि भारत में सबसे ज्यादा जलप्रपात जो है वह किस राज्य में स्थित है। तो कर्नाटक जो राज्य है वहां सबसे ज्यादा जलप्रपात स्थित है। यहाँ लगभग कुल 544 और या इससे अधिक ही झरने हैं जिसका ऊंचाई जो है कम से कम 10 मीटर है। इसके बाद नंबर आता है महाराष्ट्र का, उसके बाद आता है केरल का और तमिलनाडु का। यह सभी जो है दक्षिण भारत के ही राज्य हैं। तो आपको पहले ही बता दिए थे कि दक्षिण भारत में सबसे ज्यादा जलप्रपात पाए जाते हैं। अब क्वेश्चन एराइज होता है कि भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है। तो कुंचिकल जो जलप्रपात है वह कर्नाटक में स्थित है, शिमोगा जिले में। यह भारत का सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा जलप्रपात है। इसकी ऊंचाई लगभग 455 मीटर यानी कि 1493 फीट है। और यह जो कुंचिकल जलप्रपात है वह वाराही नदी पर यह निर्मित है। अगला क्वेश्चन है, भारत का दूसरा बड़ा जलप्रपात कौन सा है। तो बरेही पानी जलप्रपात जो है वह यह उड़ीसा में स्थित है। यह बुधवलंगा नदी पर जलप्रपात स्थित है, बरेही पानी जलप्रपात। तो यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात है। अगला क्वेश्चन राइज होता है कि भारत का सबसे चौड़ा जलप्रपात कौन सा है। तो जो चित्रकूट जलप्रपात है यह स्थित है छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में है, चित्रकूट। और यह इंद्रावती नदी के द्वारा निर्मित जलप्रपात है, चित्रकूट जलप्रपात। और यहाँ लगभग मानसून के मौसम में इसकी चौड़ाई जो है वह लगभग 300 मीटर पहुंच जाती है। और इसे भारत का नियाग्रा फॉल्स भी कहा जाता है, क्योंकि मानसून के मौसम में क्या होता है, इसकी चौड़ाई जो है वह व्यापक घोड़े की नाल के आकार के कारण इसे अक्सर भारत का नियाग्रा फॉल्स भी कहा जाता है। और कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स है उसके बारे में देख लेते हैं। तो कर्नाटक में जो है शरावती नदी पर जोग जलप्रपात है वह 253 मीटर से गिरने के बाद यह 4 चट्टानों से बहता है। अगला चित्रकूट जलप्रपात जो है छत्तीसगढ़ में, इसे भारत का नियाग्रा के नाम से भी जाना जाता है। अगला है सहस्त्रधारा नाम से जो जलप्रपात है वह भारत के 2 राज्यों में स्थित है, एक है उत्तराखंड और दूसरा है मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स देख लेते हैं। और एशिया में सबसे पहले जल विद्युत गृह जो है वह कावेरी नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात पर स्थापित किया गया था। अगला है मध्य प्रदेश के अमरकंटक जिले में नर्मदा नदी है, इस पर स्थित है कपिल धारा जलप्रपात। इसका नाम रखा गया है, कपिल मुनि जो थे इनके नाम पर रखा गया है कपिल धारा जलप्रपात।
जो कि स्थित है नर्मदा नदी पर मध्य प्रदेश में। वहीं एलिफेंट जलप्रपात जो है मेघालय राज्य में स्थित है और इसी नाम से गुफा भी है, एलिफेंट गुफा, यह जो है महाराष्ट्र में है। तो इस नाम से कंफ्यूज मत कीजिएगा कि अगर एलिफेंट जलप्रपात पूछेगा तो यह मेघालय राज्य में है और एलिफेंट की गुफा पूछेगा तो महाराष्ट्र में है। अब हम लोग कुछ लिस्ट देख लेते हैं कौन से भारत के जो प्रमुख जलप्रपात है वह किस राज्य में स्थित है और कौन सी नदी पर है और इसकी ऊंचाई कितनी है। पहला है कुंचिकल जलप्रपात जो कि स्थित है वाराही नदी पर कर्नाटक में। अगला है जोग जलप्रपात जो कि स्थित है शरावती नदी पर कर्नाटक में। इस दोनों की आप ऊंचाई याद रखिएगा। कुंचिकल का है 455 मीटर और जोग जलप्रपात का है 253 मीटर। धुआंधार जलप्रपात यह स्थित है नर्मदा नदी पर मध्य प्रदेश में। कपिलधारा जलप्रपात यह स्थित है नर्मदा नदी पर मध्य प्रदेश में। दुग्धधारा जलप्रपात यह स्थित है नर्मदा नदी पर मध्य प्रदेश में। तो यह तीनों जलप्रपात महत्वपूर्ण है मध्य प्रदेश का, जो कि नदी का नाम कंफ्यूज मत कीजिए, नर्मदा नदी ही है तीनों में और यह मध्य प्रदेश में है। अगला है पाताल पानी जलप्रपात जो कि चोरल नदी पर है, मध्य प्रदेश में है। अगला है राजदारी जलप्रपात जो कि चंद्र प्रभा नदी पर है, उत्तर प्रदेश में है। वहीं हुंडरू जलप्रपात है, यह भी महत्वपूर्ण है, झारखंड में यह स्थित है स्वर्ण रेखा नदी पर। अगला गौतम धारा जलप्रपात जोन्हा जलप्रपात, यह स्थित है राढ़ू नदी पर, झारखंड में ही। वहीं यह दसम जलप्रपात है कांची नदी पर, झारखंड में है। अगला जलप्रपात का नाम है शिव समुद्रम जलप्रपात जो कि स्थित है कावेरी नदी पर, कर्नाटक में। यह भी महत्वपूर्ण है, काफी इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला गोकक जलप्रपात जो कि स्थित है घट प्रभा नदी, कर्नाटक में ही है। अगला चुलिया जलप्रपात जो कि स्थित है चंबल नदी पर, राजस्थान में। चचाई जलप्रपात है बीहड़ नदी पर, मध्य प्रदेश में है। अगला है चित्रकूट जलप्रपात जो कि स्थित है इंद्रावती नदी पर, छत्तीसगढ़ में है। अगला है मीनमुट्टी जलप्रपात जो कि स्थित है कल्लर नदी पर, केरल में है। अगला 17 नंबर है पायकारा जलप्रपात, पायकारा नदी पर है, तमिलनाडु में है। अगला है होगेनकल जलप्रपात जो कि स्थित है कावेरी नदी, तमिलनाडु में। और कावेरी नदी कर्नाटक में क्या है शिव समुद्रम जलप्रपात। वही है बरकना जलप्रपात जो कि स्थित है सीता नदी पर, कर्नाटक में है। अगला एलिफेंट जलप्रपात जो कि है मेघालय में है। नेक्स्ट है काइनरेम जलप्रपात जो कि स्थित है मेघालय में ही। बरही पानी जलप्रपात स्थित है ओडिशा में और यह कौन सी नदी पर है बुधवलंगा नदी पर। अगला सहस्त्रधारा जलप्रपात जो कि स्थित है नर्मदा नदी पर, मध्य प्रदेश में है। अगला जलप्रपात है नोहक लिकाई, नोहक लिकाई जलप्रपात यह स्थित है मेघालय में। अगला है डुडुमा जलप्रपात जो कि स्थित है मचकुंड नदी, ओडिशा में है। अम्बोली घाट जलप्रपात स्थित है महाराष्ट्र में है। वजराई जलप्रपात है उर्मोदी नदी पर, महाराष्ट्र में है। अगला दूध सागर जलप्रपात जो कि स्थित है मांडवी नदी पर और यह कर्नाटक और गोवा की सीमा पर स्थित है। तो यह भी याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है यह भी। अगला है रजरप्पा जलप्रपात जो कि स्थित है भैरवी नदी पर, झारखंड में। अगला है कूने जलप्रपात जो कि स्थित है महाराष्ट्र में है। यह आपको बता दिए लिस्ट में कि कौन सी जलप्रपात किस नदी पर है और इसकी ऊंचाई कितनी है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं मैप, यह दिया हुआ है, आप इसे पॉज करके वीडियो को ध्यान से देख लीजिएगा कि कौन कौन से राज्य में कौन कौन से जलप्रपात जो है वह स्थित है। इससे आपको क्लियर पिक्चर मिल जाएगा कि कौन से जलप्रपात किस राज्य में यह स्थित है। जैसे यह हो गया महाराष्ट्र, यह हो गया कर्नाटका, यह हो गया केरल, यह हो गया तमिलनाडु, यहाँ हो गया ये झारखंड, ये हो गया ओडिशा, यहाँ हो गया ये मध्य प्रदेश है, यहाँ हो गया मेघालय। तो मैप के माध्यम से आप इसे देख लीजिएगा, आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण जो जलप्रपात है इसके बारे में, कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स के बारे में डिटेल में कुछ देख लेते हैं हम लोग। तो पहला है राजस्थान में चुलिया जलप्रपात जो कि राजस्थान के कोटा जिला में स्थित है और चुलिया जलप्रपात जो है वह चंबल नदी पर यह स्थित है। इसका ऊंचाई याद नहीं रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसका कौन सा राज्य में है और कौन सा जिला में है यह दोनों याद रखिएगा, और कौन सी नदी पर है, चंबल नदी पर है। उसी तरह मेघालय में जलप्रपात है नोहक लिकाई जलप्रपात। यह है क्या बारिश के पानी के कारण यह बनता है, क्योंकि यह मानसून सीजन में जो बारिश होता है तो इसी के पानी गिरने की वजह से यह जलप्रपात बनता है। अगला है एलिफेंट जलप्रपात जो कि मेघालय राज्य के
शिलोंग शहर है, शिलोंग में यह स्थित है। और इसका जो नाम है, इसकी उत्पत्ति हुई थी ब्रिटिश काल में, क्योंकि अंग्रेज जो थे वह झरने के पास एक हाथी की तरह दिखने वाली एक विशाल चट्टान देखी थी, इसके कारण ही इसका नाम पड़ा था एलिफेंट जलप्रपात। अगला है झारखंड राज्य में हुंडरू जलप्रपात है, जो कि झारखंड के रांची जिले में स्थित है और यह स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है। यह हुंडरू जलप्रपात है वह झारखंड का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है। अगला है रजरप्पा जलप्रपात, जो कि दामोदर एवं भीम नदी के कारण यह बनता है। रजरप्पा जलप्रपात काफी महत्वपूर्ण टूरिस्ट प्लेस है झारखंड का, और इसे भीम नदी जो है उसको भैरव नदी के भी नाम से जाना जाता है, और यह झारखंड के रामगढ़ में स्थित है रजरप्पा जलप्रपात। अगला उड़ीसा में है बरेह पानी जलप्रपात। बरेही पानी जलप्रपात जो है वह बुधबलंग नदी के मार्ग में यह बनता है, यानी यह बुधबलंग नदी जो है इसके कारण बनता है। अगला है डुडुमा, यानी इसको कहते हैं हम लोग दुदुमा जलप्रपात, जो कि मस्कुंड नदी के मार्ग में यह बनता है। आपको फोटो के माध्यम से और क्लियर हो जाएगा कि यह जलप्रपात कैसा है। अगला आता है मध्य प्रदेश में, तो मध्य प्रदेश में काफी महत्वपूर्ण जलप्रपात है धुआंधार जलप्रपात, जो कि नर्मदा नदी पर है जब्बलपुर में। यह कहाँ? जब्बलपुर में है। दूसरा कपिल धारा जलप्रपात, जो कि भी है नर्मदा नदी पर है अमरकंटक में। यह क्या? अमरकंटक से 7 किलोमीटर की दूरी पर है कपिल धारा जलप्रपात। यह फोटो है कपिल धारा जलप्रपात का, यह है धुआंधार जलप्रपात का, और यह है दुग्ध धारा जलप्रपात का। दुग्ध धारा जलप्रपात जो है वह मध्य प्रदेश का अनूपपुर जिले में स्थित है, और यह नर्मदा नदी पर यह भी निर्मित है। यह तीनों महत्वपूर्ण जलप्रपात मध्य प्रदेश का। अगला महाराष्ट्र का जलप्रपात वजराई जलप्रपात, जो कि स्थित है उरमोडी नदी पर। यह कहाँ है? उरमोडी नदी पर यह स्थित है। अगला अंबोली घाट जलप्रपात, जो कि स्थित है हिरण्यकेशी नदी पर। हिरण्यकेशी नदी पर यह स्थित है अंबोली घाट जलप्रपात। तो यह महाराष्ट्र का यह जलप्रपात है दोनों। अगला तमिलनाडु का जलप्रपात होगेनकल जलप्रपात, जो कि कावेरी नदी पर यह बनता है। अगला पाइकारा जलप्रपात, जो कि बनता है पाइकारा नदी पर है। ऊटी या ऊटक मंडल के पास यह स्थित है तमिलनाडु में। तो यहाँ के दो हो गए, होगेनकल जलप्रपात और पाइकारा जलप्रपात। अगला केरल में है पालारूबी जलप्रपात। यह है पालारूबी जलप्रपात का फोटो। अगला है मीनमुटी जलप्रपात, यह स्थित है केरल में, और यह जो मीनमुटी जलप्रपात है वह 3 स्तर में गिरता है। 300 मीटर जो है ऊंचाई से यह गिरता है। यह है फोटो मीनमुट्टी जलप्रपात का, केरल में है। अगला कर्नाटक में स्थित है जोग जलप्रपात, या इसे हम लोग कहते हैं गुरुसोप्पा जलप्रपात भी कहते हैं, और यह शरावती नदी पर स्थित है। तो याद रखिएगा दोनों, जोग जलप्रपात को गुरुसोप्पा जलप्रपात कहते हैं, या इसे हम लोग कहते हैं एक नया नाम भी आ गया है इसका, महात्मा गांधी जलप्रपात। जो जलप्रपात जो है इसका नया नाम है महात्मा गांधी जलप्रपात भी इसे कहा जाता है। अगला शिव समुद्रम जलप्रपात, जो कि कावेरी नदी पर है। अगला है गोकक जलप्रपात, जो कि घाट प्रभा नदी पर है, और जो घाट प्रभा नदी है वह कृष्णा नदी की यह सहायक नदी है। कृष्णा नदी की यह सहायक नदी है। मेकेदातु जलप्रपात जो है स्थित है कावेरी नदी पर यह है। मेकेदातु जलप्रपात कहाँ है? कावेरी नदी पर यह स्थित है। अगला है कुंचिकल जलप्रपात, यह स्थित है वाराही नदी पर। कुंचिकल जलप्रपात जो है वह स्थित है कहाँ? वाराही नदी पर यह स्थित है, और यह भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, कुंचिकल जलप्रपात। अगला गोवा में है दूध सागर जलप्रपात, जो कि भारत के गोवा और कर्नाटक के बॉर्डर पर स्थित है, और यह मांडवी नदी है इसके द्वारा यह निर्मित है दूध सागर जलप्रपात। और यह जलप्रपात जो है वह भगवान महावीर अभयारण्य और पश्चिम घाटों के बीच मोल्लेम राष्ट्रीय उद्यान में यह स्थित है। यह इसका फोटो रहा दूध सागर जलप्रपात का। अगला है बिहार। बिहार में है ककोलत जलप्रपात, जो कि बिहार राज्य के नवादा जिले में स्थित है, और यह ठंडे पानी की झरना है। यह क्या? ठंडे पानी की झरना है ककोलत जलप्रपात, जिसकी ऊंचाई लगभग 150 से 160 फुट है, और यह बिहार का काफी प्रसिद्ध झरना है। कुछ और छोटा है जैसे मंजर कुंड, धुआ कुंड, नॉर्थ टैंक। ज्यादा महत्वपूर्ण है ककोलत। अब हम लोग कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं कि जो भी पिछले वर्ष किसी न किसी एग्जाम से पूछे गए हैं, तो उस क्वेश्चन को हम डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला है भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो सही उत्तर हो जाएगा इसका जोग जलप्रपात। जोग जलप्रपात जो है वह भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, जोग जलप्रपात। अगला है विश्व विख्यात जो जोग या इसे कहते हैं गरसोप्पा जलप्रपात, वह किस राज्य में स्थित है? तो यह स्थित है कहाँ? कर्नाटक में।
तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा कर्नाटक। अगला है जोग या गरसोप्पा जलप्रपात का नया नाम क्या है? तो इसे हम लोग महात्मा गांधी जलप्रपात के भी नाम से जानते हैं, जोग या गरसोप्पा जलप्रपात को। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो यह जो है नर्मदा नदी पर स्थित है, मध्य प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन है कपिलधारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो यह भी स्थित है नर्मदा नदी पर। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा नर्मदा नदी। अगला क्वेश्चन है शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो शिव समुद्रम जलप्रपात जो है वह स्थित है कावेरी नदी पर। यह जो है कावेरी नदी पर स्थित है शिव समुद्रम जलप्रपात। अगला क्वेश्चन है गोकक जलप्रपात जो है वह किस नदी पर स्थित है? तो यह गोकक नदी पर स्थित है गोकक जलप्रपात। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला है हुंड्रू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यह स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है झारखंड में। हुंड्रू जलप्रपात जो है वह स्थित है स्वर्ण रेखा नदी पर झारखंड में। अगला क्वेश्चन भारत में किस जलप्रपात को लोकप्रिय रूप से नियाग्रा जलप्रपात के तौर पर जाना जाता है? तो याद रखिएगा चित्रकूट जलप्रपात जो है वह छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में है। इसे मुख्य रूप से नियाग्रा जलप्रपात के तौर पर जाना जाता है और यह भारत का सबसे चौड़ा जलप्रपात है। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका चित्रकूट जलप्रपात। अगला है एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात हुंड्रू किस जगह के पास है? तो हुंड्रू जो है वह स्थित है रांची के पास झारखंड में। हुंड्रू जो जलप्रपात है वह स्थित है रांची के पास। अगला है गोकक जलप्रपात जो है वह किस जिले में स्थित है? तो यह बेलगांव जिला है कर्नाटक का, वहां स्थित है गोकक जलप्रपात। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है राजा रानी रोरर रॉकेट, इसका जो है यह नाम है, इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध है जोग जलप्रपात से। राजा रानी रोरर रॉकेट जो है इसका संबंध है जोग जलप्रपात से। और यह जो जोग जलप्रपात है इसका 4 अलग अलग झरना है, इसका नाम अलग अलग है। एक का है राजा रानी रॉकेट और रोरर। अगला क्वेश्चन है सहस्त्रधारा जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो यह देहरादून में स्थित है। सहस्त्रधारा जलप्रपात जो है वह कहाँ स्थित है? देहरादून में। अगला क्वेश्चन है नीलगिरी के पर्वतीय क्षेत्र में कौन सा जलप्रपात स्थित है? तो सही उत्तर हो जाएगा पायकारा जलप्रपात जो है वह नीलगिरी के पर्वतीय क्षेत्र में स्थित है पायकारा जलप्रपात। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। अगला भारत में स्थित कुंचिकल जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो सही उत्तर हो जाएगा कर्नाटक में स्थित है कुंचिकल जलप्रपात जो है वह स्थित है कहाँ? कर्नाटक में है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगला है भारत में स्थित है मंदार और पुनासा जलप्रपात वह किस नदी पर स्थित है? तो यह नर्मदा नदी पर स्थित है। मंदार और पुनासा जलप्रपात जो है वह कहाँ स्थित है? नर्मदा नदी पर यह स्थित है और यह मध्य प्रदेश में स्थित है। मंदार और पुनासा जलप्रपात जो है वह और यह नर्मदा नदी के द्वारा बनाया गया है। अगला है क्वेश्चन गरसोप्पा जलप्रपात वह कहाँ स्थित है? तो गरसोप्पा जो है वह स्थित है पश्चिमी घाट में। गरसोप्पा जो जलप्रपात है वह स्थित है कहाँ? पश्चिमी घाट में। अगला क्वेश्चन है मेनाल जलप्रपात राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो यह राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिला है, वहां स्थित है मेनाल जलप्रपात। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और यह जो मेनाल जलप्रपात है वह राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में मेनाल नदी पर स्थित है। तो इम्पोर्टेंट हो गया यह चित्तौड़गढ़ जिला। राजस्थान के कुछ प्रसिद्ध झरना जो है उसका नाम है गैपारनाथ जलप्रपात, ध्रुधिया जलप्रपात, पतझर महादेव जलप्रपात, भीमताल जलप्रपात, आलेवा जलप्रपात, चुलिया जलप्रपात। यह कुछ महत्वपूर्ण जो है राजस्थान के प्रसिद्ध झरने यानी जलप्रपात हैं। अगला जो क्वेश्चन है बझाचल जलप्रपात जो है वह केरल के या किस जिले में स्थित है? तो यह केरल के त्रिशूर जिला है, वहां स्थित है बझाचल जलप्रपात जो है वह केरल के त्रिशूर जिले में स्थित है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी त्रिशूर। अगला है थलैयार जलप्रपात जिसे रेड टेल के रूप में भी जाना जाता है, वह किस राज्य में स्थित है? क्योंकि यह काफी पतला होता है, यहाँ से आप देख सकते हैं इसको, काफी पतला होता है। तो यह थलैयार जलप्रपात जो है वह स्थित है तमिलनाडु में, जिसे आमतौर पर रेड टेल के भी रूप में भी जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो यह कुछ महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन था एमसीक्यू जलप्रपात के बारे में, उसको हम सभी क्वेश्चन को डिस्कस कर लिए हैं ताकि आपको किसी भी एग्जाम्स में इससे आने वाले क्वेश्चन नहीं छूटे। नेक्स्ट हम देते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे।
तो आज का क्वेश्चन है, गौतम धारा जलप्रपात जो है वह भारत के किस राज्य में स्थित है? इसका उत्तर जो होगा आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि गौतम धारा जलप्रपात जो है वह भारत के किस राज्य में स्थित है। इसका सही उत्तर आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसे ज्यादा से ज्यादा आप शेयर कीजिएगा।